हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि पहले हम अपने करेक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो एक ह्यूमन होता है जिसका नाम विल होता है, और उसके साथ हमें 3 करेक्टर और दिखाए जाते हैं जिनका नाम ब्लड, मैरी और गस्ट होता है, जो अनडेड मैन होते हैं और हमारे हीरो को रेस्क्यू किया होता है। ब्लड एक वॉरियर होता है जो एक हड्डी का ढांचा होता है जिसे विल अपने पिता की तरह मानता है। वहीं दूसरी तरफ मैरी एक प्रीस्ट होती है जो एक ज़ॉम्बी की तरह दिखाई देती है जिसे वो अपनी माँ की तरह मानता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें गस्ट को भी दिखाया जाता है जो एक जादूगर होता है जिसे वो अपने ग्रैंडफादर की तरह मानता है, जो एक गोस्ट होता है। चलिए अब हम अपनी वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें गस्ट और विल को दिखाया जाता है। गस्ट विल को कहता है कि काफ़ी समय पहले की बात है, जब ये दुनिया बन रही थी, तब जो वो दुनिया थी वो काफ़ी शक्तिशाली हुआ करती थी, जिस कारण उसका कोई अपना रूप रंग नहीं था। तब उस पल पहला गॉड सामने आता है और उस शक्ति और ताकत को अर्थ बनने को कहता है। तभी उस गॉड के नीचे की माना अर्थ बन जाती है और उसी गॉड के ऊपर की माना आसमान बन जाती है। तभी हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है। विल गस्ट से पूछता है कि ये शब्द जादू से कैसे जुड़े हुए हैं। तभी गस्ट बोलता है, तुम चुप करो और मेरी बातें सुनो। तभी गस्ट बोलता है कि पहले गॉड ने पानी, अर्थ, हवा, सूरज और पेड़ बनाए। तभी विल सोच रहा होता है कि गस्ट एक गुस्से वाला गोस्ट है जिसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, और विल सोच रहा होता है कि गस्ट काफ़ी स्मार्ट और समझदार है और मुझे पढ़ाता भी है। तभी गस्ट बोलता है कि तभी उसके बाद बुरे गॉड आए और उसके साथ साथ शब्द और सिंबल भी आए। तभी गस्ट विल को एक सिंबल लिख के दिखाता है जिससे वहाँ एक आग लग जाता है, जिसे देख के विल खुश हो रहा होता है। तभी हमें अगले सीन पे विल को एक टेंपल पे दिखाया जाता है जहाँ पर गॉड के मूर्तियाँ लगे होते हैं। तभी वहाँ मैरी आती है और विल को वहाँ पर सभी गॉडों के नाम बताती है। गॉड ऑफ लाइट ग्रेफ्टा, लाइटिंग गॉड और अर्थ मदर मेटर आदि गॉडों के नाम बताती है। तभी विल पूछता है कि आप तो मेटर की पेयर करते हैं ना। तभी मैरी कहती है कि वो गॉड बच्चों के पालन पोषण की गॉड। तभी हमें अगले सीन पर सभी को खाना खाते हुए दिखाया जाता है। तभी ब्लड कहता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें शिकार करना सिखाऊंगा, ठीक है। तभी गट पीछे से बोलता है कि पहले इसे बेसिक तो सिखाओ, पर ये अभी छोटा है, पर बड़ा होकर ये मेरी तरह एक जीनियस और समझदार भी बनेगा। तभी विल मैरी से पूछता है कि तुम ये ब्रेड कहाँ से लाती हो। तभी मैरी कहती है कि ये एक सिगरेट है। तभी विल सोचता है कि ये तीनों कितने सिगरेट रखते हैं, जैसे कि तीनों अनडेड मरे हुए क्यों हैं और इस जगह पर क्यों रहते हैं, और यहाँ मेरे अलावा और कोई ह्यूमन क्यों नहीं है, और इसके साथ साथ मैंने भी अपनी कोई सीक्रेट छुपाया हुआ है कि मुझे अपने पिछले ज़िंदगी के बारे में सब पता है। तभी हमें विल के बचपन के बारे में दिखाया जाता है जिसमें मैरी विल को बाहर घुमाते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें विल का यंग रूप दिखाया जाता है जिसमें वो बड़ा हो चुका है और ब्लड उसे ट्रेनिंग करा रहा होता है, और उसके साथ साथ गस्ट से जादू भी सीख रहा होता है। गस्ट विल को बता रहा होता है कि अब तुम अपने ताकत पर काबू पाना सीखोगे, और साथ साथ ये भी कहता है कि तुम पैसे से भी ये चीज़ें सीख सकते हो। और विल कहता है कि एक गोस्ट को पैसे की क्या जरूरत है, और वहीं दूसरी तरफ गस्ट पैसों को छूकर फील ना करने के कारण गुस्सा हो रहा होता है। तभी हमें अगले सीन पर विल को मैरी के साथ दिखाया जाता है। तभी मैरी कहती है कि पहले हम भी इंसान हुआ करते थे, पर हमने इवल गॉड के साथ हाथ मिला लिया और गॉड को धोखा दे दिया था। वहीं हमें अगले सीन पर विल को दिखाया जाता है जहां विल शिकार कर रहा होता है और वहां एक चिड़िया को मारने की कोशिश कर रहा होता है, पर उसे मार नहीं पा रहा होता। तभी ब्लड उसके पीछे से बोलता है कि उसे जल्दी मारो, उसे तड़पाओ मत। अगर तुम ऐसा करोगे तो इस दुनिया में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। तभी हमें फिर से अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें ब्लड विल को कह रहा होता है कि आज तुम 8 साल के हो चुके हो तो तुम्हें अब लड़ना भी आना चाहिए। तभी विल कहता है कि अगर इस लड़ाई में अगर मैं मर गया तो। तभी ब्लड हंसता हुआ बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम गस्ट से सीखे हुए जादू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। तभी दोनों के बीच में आपसी लड़ाई हो जाती है और जिसमें विल हार जाता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है और ब्लड कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम हमसे कितने अलग हो, और कुछ बातें हैं जो तुम्हें मैं अभी बता नहीं सकता, और तुम गस्ट की बातों का बुरा भी मत मानना, वो बोलते समय कुछ नहीं सोचता। तभी विल कहता है कि मैं गस्ट की रिस्पेक्ट करता हूँ, और ब्लड तभी बोलता है कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और विल सोच रहा होता है कि ब्लड, मैरी और गस्ट मेरी फैमिली है। तभी हमें विल को कुछ तोड़ते हुए दिखाया जाता है
और विल कह रहा होता है कि ब्लड मुझे लड़ना सिखाता है, गस्ट मुझे जादू, मैरी मुझे रोजमर्रा की काम सिखाती है। तभी मैरी विल को सामान का ध्यान रखने को कहती है। विल कहता है कि मैरी दिन में 2 बार प्रेयर करती है और उस समय मैं टेंपल के अंदर नहीं जा सकता। तभी ब्लड विल के पीछे आता है और वो विल को ट्रेनिंग के लिए अपने साथ ले जाता है। और विल शाम को मैरी को ब्रेड लाते हुए देखता है और उसके साथ ही मैरी के हाथ जले हुए दिखता है और सोचता है कि मैरी ने उसे कहा था कि ये एक सिगरेट है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैरी के चारों तरफ आग लगा होता है और विल मैरी को ऐसा देखकर उसे पकड़ना चला जाता है और ब्लड और गस्ट को मैरी को बचाने के लिए बुलाता है। वहीं हमें अगले सीन पर विल के शरीर पर चोट और पट्टियां दिखाई जाती है। तभी मैरी और ब्लड बोलते हैं कि हमारी गलती है। तभी विल अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो। तभी ब्लड बोलता है कि मैंने कहा था कि जब समय आ जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तभी विल पूछता है कि मैरी के चारों तरफ आग क्यों लगी हुई थी। तभी मैरी कह रही होती है कि हमने गॉड को धोखा दिया और इवल गॉड से हाथ मिला लिया, जिसकी हमें सजा मिली, जो एक शराब की तरह है। तो विल कहता है कि तुम प्रेयर क्यों करती हो। तभी मैरी कहती है कि ये मैं बहुत पहले से कर रही हूँ। तभी विल कहता है कि फिर ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ प्रेयर करूँगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। और आपको हमारी हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।